तैयार हो जाइए खुशबू के एक नए सफर के लिए। पेश है दारुल फलाह के नजदीक जैद परफ्यूम्स, जहां हर खुशबू आपकी शख्सियत को एक नया अंदाज देती है। यहाँ मिलेगा पर्पल ऊद, मर्ज, थमरा, इत्र जो दूर दराज की सरजमी से सीधा आपके लिए लाया जाता है। साथ ही कन्नौज का प्योर इत्र, रूह ए खस और शमामा। इम्पोर्टेड परफ्यूम लताफा, अहमद अल मगरिबी, अजमल, रेहाब, रस्सासी, फेमस परफ्यूम CK1, दावियोफ, कूल वाटर, फेरारी रेड एंड ब्लैक, बिन शेक बॉडी स्प्रे जो पूरे दिन फ्रेशनेस बनाए रखे, और प्रीमियम बखूर और बखुरदानी जिसकी खुशबू से आपका घर महक उठे। चाहे आपकी पसंद सॉफ्टनेस हो या दमदार, जैद परफ्यूम्स हर रूह, हर अंदाज और हर मौके के लिए खास खुशबू लेकर हाजिर है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। हमारे साथ मौजूद हैं करीम खान और ये भी कॉरपोरेशन चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। दरअसल पहले ये एनसीपी शरद पवार गुट में थे, लेकिन कल जो है इन्होंने एनसीपी शरद पवार गुट छोड़कर एमआईएम का दामन थाम लिया है और बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 33 से जो है ये चुनाव लड़ने की तैयारी में है। करीम भाई, ऐसा क्या हुआ कि आप जो है एनसीपी छोड़कर एमआईएम में शामिल हुए? देखिए इस्लामुद्दीन भाई, पिछले मैं 2012 से लेके 17 तक की बात करूँगा, 2017 तक मैंने 12 में भी तैयारियाँ किया था, मैंने 17 में भी तैयारियाँ किया था। तो ये था कि ठीक है आप लड़ो, लेकिन वो हमेशा जो लॉलीपॉप चलता है मुमरा में, वाला लॉलीपॉप फिर दिख रहा था मुझे। और मेरे संगठन का मानना ये था कि करीम भाई चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव लड़ेंगे इस टाइम हम लोग। तो मैं सोचा कि 2017 की कहानी ना दोहराई जाए। 2017 में कभी शमीम खान, कभी मेरा, कभी शमीम खान, कभी मेरा, ऐसा चलता रहा। आखिर में ना शमीम खान को मिली ना मुझे मिली, वो चली गई कहीं और। फिर मैं ये नहीं चाहता था कि 2017 वाली कहानी को फिर दोहराया जाए। जब फाइनल हुआ चुनाव तो मुझे पार्टी की तरफ से कोई फ़ोन नहीं आया, जबकि एक ही 33D में एक ही था जो ओपन जनरल जिसको बोला जाता है, और मैं ओपन जनरल में लड़ सकता हूँ सरनेम खान होने की वजह से। तो मुझे पार्टी की तरफ से कोई ये नहीं दिखा, मतलब कोई मोहब्बत रिस्पॉन्स और मोहब्बत नहीं दिखी कि करीम भाई ठीक है चुनाव आ गया है, आप आइए बैठिए। बस ये मालूम पड़ा कि शमीम समीर खान लड़ेंगे, वो जो उनका बच्चा है वो लड़ेंगे, और उसने अपना काम भी चालू कर दिया। तो ये कंफर्म हो गया कि मतलब, और फिर दूसरी बात वो अध्यक्ष भी है और बड़े आदमी है, बड़े पैसे वाले आदमी है, तो अपने बेटे की काट के मुझे तो नहीं देंगे। तो मैंने अपना रास्ता बदली कर लिया, और जो रास्ता बदली गया कल शहर को मालूम है। मैंने तो एमआईएम की तरफ से मिलेगा जी, इंशाल्लाह मुझे लगता है कि मुझे टिकट मिलेगी और मैं लड़ूंगा इंशाल्लाह। एमआईएम पार्टी के ही पूर्व नगर सेवक है जो 33 नंबर से ही चुनाव जीत कर आए थे पिछली बार, तो उन्होंने जो है एमआईएम छोड़ दिया। एमआईएम छोड़े और एनसीपी अजीत पवार गुट में गए। उनका ये कहना है कि एमआईएम के तरफ से कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है जिसके बल पे जो है वार्ड नंबर 33 में चुनाव जीता जा सके। ऐसे में आप कैसे अपने आप को देख रहे हैं कि वार्ड नंबर 33 में आप कैसे चुनाव जीत पाएंगे? देखिए 5 से 8 साल, 5 ही साल नहीं 8 साल बीता। अगर मौजूदा नगर सेवक को मजबूत करना होता अपने पैनल को, तो वो खुद भी मजबूत कर सकते थे, एमआईएम की विचारधारा को जिंदा रख सकते थे। लेकिन अफसोस रहा, और शहर को पता है, ऑफिशियल रिपोर्ट तो मौजूदा नगर सेवक की अभी हाल ही में पता लगी है, अजीत पवार के साथ एक फ़ोटो घूमा है। नहीं तो असल में देखा जाए शहर को पता है कि ये 2 साल पहले ही अजीत पवार गुट में जा चुके। अब रही बात कि कैसे जीत सकेंगे, देखिए लोकतंत्र है, सीट किसी की बपौती नहीं है, कोई भी जाकर के लड़ सकता है। मैंने भी कोशिश किया, मैं भी लड़ूंगा इंशाल्लाह ताकत के साथ। देखते आने वाला कल जनता किसको आशीर्वाद देती है, मोहब्बत करती, किसको दुआएं देती है। तो आप किसके सामने चुनाव लड़ेंगे? जैसे कि यासीन इमरान सुरमे भी हैं और रेहान भाई के जो संबंध रिश्तेदार हैं वो भी चुनाव में खड़े होंगे। ऐसे में समीर भी हैं, शमीम भाई के बेटे। तो आप किसके सामने जो है उम्मीदवारी अपना पेश करेंगे? तो जो मालूमात मुझे पड़ी 33D जो जनरल है, ओपन है, तो उसमें मुझे अभी तक जो जानकारी मिली है वो 3 कैंडिडेट समझ में आ रहे हैं। एक सालम आज़मी जो मौजूदा नगर सेवक है, और एक शमीम खान का बेटा है, और एक मैं हूँ। अभी तक तो 3 समझ में आया। अभी आने वाले कल में और कैंडिडेट्स पता लगेंगे, फिर मालूम पड़ेगा किससे लड़ाइयाँ होगी। शहर में ये भी चर्चा है कि करीम खान चुनाव में खड़े हो रहे हैं, एमआईएम में शामिल हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि आप जो है मेन टाइम पे अपना पर्चा वापस ले लेंगे और समझौता कर जो है बैठ जाएंगे। ऐसे भी जो है लोग चर्चा कर। देखिए खैर,
अगर एमआईएम सोच करके ये मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है तो ज़रूरी है कि एमआईएम के जितने लोगों ने गद्दारी की तो करीम भी गद्दारी करेगा। गद्दारी मेरे खून में नहीं है, ताकत के साथ में चुनाव लड़ा जाएगा। अगर मेरा पर्चा रिजेक्ट भी होता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, देखिए शाम दाम दंड भेद सारा खेल ये लोग खेलेंगे। रिजेक्ट भी अगर होता है तो हम लोगों ने बहुत सारे ऑप्शंस बना के रखे। एमआईएम की सीट पे मैं ताकत के साथ में लड़ूंगा इंशाल्लाह, इसमें कोई दो राय नहीं। रिजेक्ट होता है तो ऑप्शन क्या है आपके पास, क्या ऑप्शन मैं है? ये दे रहा हूँ, मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ। अगर अल्लाह ना करे, वो हमने अपनी तैयारियाँ की, वो ज़रूरी नहीं है कि मैं अभी से बता दूँ। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो मौजूदा लोग हैं मेरे सामने वो सब ताकतवर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, और सबसे कमज़ोर मैं ही अपने आप को मानता हूँ। तो ऐसे ताकतवर के बीच में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? जी छोटी लड़ाई मैंने सीखा ही नहीं, मैंने हमेशा बड़ी लड़ाई लड़ा है। छोटी लड़ाई में मज़ा ही नहीं है। ऐसा ना हो कि ताकतवरों के बीच में आप कहीं खो जाएं। कोई बात नहीं है, अगर अल्लाह की मर्जी और जनता की मर्जी है ये तो कोई बात नहीं, खो जाएंगे कोई बात नहीं। लड़ाई दिलचस्प है, इतना बोलूँगा कि लड़ाई दिलचस्प है। 33 नंबर वार्ड में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं वहाँ के बेसिक मुद्दे, क्या वहाँ से आपने अभी तो कल शामिल हुए, लेकिन इसके पहले आप काफ़ी पुराने, क्योंकि आपकी एक संघ भी चलती है, उत्तर भारतीय महासंघ चलती, तो ख़ास तौर पर आपका जो है यूपी बिहार इस तरह से जो है वहाँ के रहने वाले लोगों से काफ़ी जो है कनेक्टिविटी है। तो यहाँ पर भी जो 33 नंबर वार्ड है, ज़्यादातर लोग जो है उत्तर भारत से जुड़े हुए लोग हैं। तो क्या लग रहा है आपको, और ख़ास तौर पर वहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं जो लोग, वो लोग भी उत्तर भारत से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में उत्तर भारतीयों में आप किस स्थान पर देख रहे हैं? क्योंकि शाह आलम भी उत्तर प्रदेश, राजू अंसारी भी उत्तर प्रदेश, इसके अलावा अगर बात करें शमीम भाई की तो उनके लड़के भी उत्तर प्रदेश, तो आप भी उत्तर प्रदेश। देखिए मैं जनता के बीच जरूर जाऊंगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश ये सब अपनी जगह रह गया, जरूरी नहीं है कि वोट बैंक है ना। एक संगठन पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ, और संगठन हमने बनाई इसके लिए कि बार बार ये जो अनदेखियाँ होती है, इसके लिए हमने अपनी एक संगठन बनाए, हम अपनी संगठन पे वर्किंग करते हैं। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग कह रहे हैं कि करीम खान का जो संगठन है उत्तर भारतीय, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव में जो है 33 नंबर में कुछ ना कुछ हेर फेर जरूर देखने को मिलेगा। ये जरूर देखने मिलेगा। मैं तो फिर बोल रहा हूँ कि दिलचस्प लड़ाई होगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब जनता का फैसला है, जनता फैसला करेगी, उत्तर भारत के लोग फैसला करेंगे और अन्य बिरादरी के लोग फैसला करेंगे चुन के किसको देना। देखिए मैं अभी एक बच्चे की बात करूंगा जो शमीम खान का बच्चा है, अभी उसकी उम्र जितनी होगी मैं समझता हूँ उससे 5-10 साल का मेरा ज़्यादा का कार्यकाल सोशल सर्विसेज का होगा। अब आ जाते हैं हम मौजूदा नगर सेवक के ऊपर, तो कहीं ना कहीं एमआईएम से मैं तो ये बोलूँगा कि गद्दारी का ही टैग उन पर लगा हुआ है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मेरी लड़ाई दिलचस्प होगी। तो आपने सुना करीम खान का साफ तौर पर कहना है कि वो वार्ड नंबर 33 से ही चुनाव लड़ेंगे, और जिस तरह से बार बार वो शमीम खान के बेटे समीर खान का जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि शायद समीर खान के सामने ही चुनाव लड़ने की तैयारी आपकी होगी। लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि इनका कुछ ऐसा कहना नहीं है कि उन्हीं वही सामने रहेंगे, क्योंकि पैनल जो है बड़ा है, किसी के भी सामने उम्मीदवारी के तौर पर ये खड़े हो सकते हैं।